दिसंबर की ठंडी सुबह थी। शहर धीरे धीरे क्रिसमस के रंग में ढल रहा था। दुकानों के बाहर सितारे टंगे थे, कहीं झालरों की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी और कहीं बच्चे सेंटा क्लॉज की बातें करते नजर आ जाते थे। वे सभी एक दूसरे से कहते थे कि क्रिसमस पर सांता आता है, जो मांगो वो देता है। इन बच्चों की बातें केवल हवा में नहीं थीं। ये बातें समाज में फैली हुई एक भावना थी। उसी शहर में एक छोटा सा घर था जिसमें कोई कमी तो नहीं, पर बहुत अमीरी भी नहीं थी। इस घर में माँ बाप और उनके बेटे रहते थे और उस घर में कमी किसी चीज की नहीं थी और सभी खुशहाली से रहते थे। उनका एक बच्चा बहुत भोला था जो कुछ बातों को सच मान लेता था। क्रिसमस का त्योहार नजदीक होने पर सभी बच्चे स्कूल में क्रिसमस की बातें करते थे। वे सभी कहते थे कि सेंटा क्लॉज क्रिसमस पर आता है और अच्छे बच्चों को गिफ्ट देता है। ये बातें उस बच्चे को सच लगने लगी और वो अब यही सोचते सोचते स्कूल से घर जाने लगा और वो खुश था कि सेंटा क्लॉज मुझे भी गिफ्ट देगा। उसके दिमाग में यही सब बातें घूम रही थी और वो खुशी से यही सब बातें सोचते हुए घर आता है। घर पहुंचते ही वो फिर सोचता है कि मैं सेंटा से क्या मांगूंगा। फिर वो ये सोचने के बाद जल्दी से घर में जाकर सभी से कहता है कि मुझे गिफ्ट मिलेगा, मुझे गिफ्ट मिलेगा। और उसके बाद वो बताता है कि मैं सेंटा क्लॉज से साइकिल मांगूंगा और साइकिल से ही अब स्कूल और बाकी जगह आया जाया करूंगा। और उसके बाद वो मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। ये सुनकर परिवार वाले आपस में कहते हैं कि ये बच्चा बहुत भोला है और अधिकतर बातों को सच मान लेता है। उसके बाद बच्चा रात में अपने कमरे में जल्दी सोने के लिए चला जाता है और अपने मन में सोचता है कि किसी तरह रात जल्दी से बीत जाए ताकि सुबह मुझे अपना गिफ्ट मिल जाए। और उसके बाद वो सो जाता है। सुबह होती है, बच्चा उठता है और बहुत खुश होता है और उसके बाद वो अपने पापा के पास जाता है और पूछता है, सांता मेरे लिए साइकिल दे गया है? नहीं बेटा, संता कुछ नहीं देकर गया। ये सब सिर्फ कहानियां होती हैं। नहीं पापा, सब कहते हैं कि सांता आता है और सबको गिफ्ट देता है। उसके बाद वो पूरा दिन अपने कमरे में सेंटा क्लॉज का इंतजार करता है और सोचता है कि शायद सेंटा आज 25 तारीख को आएगा। और रात होने के बाद वो सो जाता है। अगली सुबह होती है और आसमान में थोड़े बादल थे और सूरज की रोशनी घरों में पड़ने लगी थी। उनका बच्चा ख्यालों में डूबा होने के कारण अगले दिन थोड़ा देर तक सोता रहता है। लेकिन जब वो उठता है तो पूरे घर में ढूंढता है कि साइकिल कहाँ है। लेकिन कहीं भी साइकिल ना मिलने के कारण वो बहुत उदास हो जाता है और नाराज होकर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसके पापा वहां आते हैं और अपने बेटे से पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? लेकिन उनका बेटा अब किसी से नहीं बोल रहा था और अब मायूस होकर लेट जाता है। उसके बाद उसकी मम्मी अपने बेटे से पूछती हैं, क्या हुआ बेटा? लेकिन तब भी उनका बेटा कुछ नहीं बोलता। जब उसकी मां ने अपने बेटे को छुआ तो उसे बुखार होने लगा था और वो कहती है कि कल तक तो ये बहुत खुश था। तभी उसके पापा बोलते हैं कि शायद इसे साइकिल नहीं मिली, इसीलिए ये इतना उदास है। तभी उसके पापा अपने बेटे से दोबारा पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा? तब उनका बेटा धीमी आवाज में बोलता है कि मुझे साइकिल नहीं मिली। ये सुनकर उसके पापा तुरंत बाजार में जाते हैं और बाजार में वो एक साइकिल की दुकान पर ही जाते हैं। वहां वो अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छी साइकिल खरीदते हैं और उसे लेकर वापस अपने घर आते हैं। जब वो घर आते हैं तो सबसे पहले साइकिल लेकर अपने बच्चे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, बेटा कल सेंटा क्लॉज आया था,
लेकिन हमने तुमसे जानबूझकर झूठ बोला था ताकि हम तुम्हें सरप्राइज दे सकें। साइकिल देखकर बच्चा बहुत खुश होता है और वो खुशी से साइकिल चलाने जाता है। बच्चे को खुशी से साइकिल चलाता देखकर उसके पापा अपनी पत्नी से कहते हैं कि अभी ये बच्चा है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो अपने आप समझ जाएगा कि ये सब केवल कहानियां होती हैं। तभी उसकी पत्नी कहती है कि उसका विश्वास केवल एक झूठ पर टिका हुआ है। और कभी-कभी कोई विश्वास सच से ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप इस स्थिति में क्या करते, कमेंट में जरूर बताएं।